देखते ही देखते स्पिट्सविला 15 भी आ गया। पर क्या इस नए शो को देखने का कोई मतलब भी है? क्योंकि शो में हर कोई ये कहकर आता जरूर है कि हम एक ट्रू कनेक्शन के लिए आए हैं, और शो में उनको वो मिल भी जाता है। रोमांटिक बातें, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, जिंदगी भर के वादे, सब कुछ ही तो ये कपल शो में दिखाते हैं। पर शो खत्म हुआ नहीं कि इन सब की रियलिटी दिख जाती है। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका, और चलो आज इस वीडियो में स्पिट्सविला 14 के कंटेस्टेंट्स के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। क्या उनमें से कोई भी आज अपने शो वाले कनेक्शन के साथ है भी या नहीं? हामिद बख्शी। हामिद जो हमें इस साल के स्पिट्सविला में एज ए इनसाइडर भी दिखने वाले हैं, इनके बारे में तो बस ये ही कह सकती हूँ कि इस साल के सीजन में बस हामिद जैसा कोई ना आए। हामिद ने अपने सीजन में पूरे टाइम सिंगल होने का बस नाटक ही किया, और शुरू से ही सुंदुस के साथ ऐसे खड़े रहे जैसे उन दोनों से रियल कोई कपल है ही नहीं। सुंदुस के साइड से तो थोड़ी थोड़ी सीरियस वाली फीलिंग्स भी आने लगी थी हामिद के लिए। दोनों ने पिछला सीजन जीत भी लिया, पर जैसे ही शो का टेलीकास्ट खत्म हुआ नहीं कि हामिद ने तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड रिदम के साथ फोटो पोस्ट कर दी, जैसे वो तो बस इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे। लेकिन किसी भी फैन को ये बात पसंद नहीं आई, और सबने हामिद को ट्रोल करना शुरू कर दिया और सुंदुस को सिंपैथी दिखाना। बट यस, हामिद इज स्टिल विद रिदम एंड वेरी हैप्पी विद हर। सुंदुस मो फकीर। सुंदुस जो मोरक्कन से बड़े बड़े सपने लिए इंडिया आई हैं, उन्होंने हामिद से शो से ब्रेकअप होने के बाद सारा का सारा फोकस अपने आप को ग्रूम करने, हिंदी सीखने और डांस स्किल्स पर लगा दिया, और उनकी लाइफ में अभी कोई भी नहीं है एंड शी इज हैप्पीली सिंगल एंड नॉट रेडी टू मिंगल। कशिश ठाकुर। कशिश को स्पिट्सविला 14 में कोई भी रियल कनेक्शन तो नहीं मिल पाया। उर्फी जावेद जो बस एक गेस्ट की तरह शो में आई थी, कशिश का उनके साथ कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग लगा। वो 2-3 बार तो उनके लिए इमोशनल भी होते हुए दिखे थे, पर बात कुछ आगे बढ़ती उससे पहले ही उर्फी शो से बाहर हो गई। कशिश ने उसके बाद काफी कोशिश की रियल कनेक्शन बनाने की, कभी महक के साथ तो कभी आकाश लीना के साथ, बट कोई भी रियल नहीं था। कशिश को भले ही शो में कोई प्यार वाला कनेक्शन नहीं मिल पाया, पर वो आज भी काफी कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत ही अच्छे दोस्त है, स्पेशली कशिश रत्नानी के साथ, और अभी के लिए कशिश ठाकुर सिंगल है। कशिश रत्नानी। कशिश स्पिट्सविला 14 की सबसे क्यूट और मोस्ट डिमांडिंग गर्ल थी, बट गलती से गलत इंसान के साथ कनेक्शन बन गया। खुद को अल्फा मैन कहने वाला जोशुआ छाबरा। जोशुआ अच्छा लड़का है बट नॉट राइट फॉर कशिश, एंड जोशुआ के एलिमिनेट होने के बाद कशिश ने कई लड़कों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की, बट कोई भी रियल कनेक्शन नहीं बना। बस शो के बाद उनकी लाइफ में आए MTV पॉपुलर फेस आशीष भाटिया। दोनों कई महीनों से साथ हैं और हर आए दिन अपनी वीडियोस और पोस्ट से कपल गोल्स देते ही रहते हैं। तो एंड ऑफ द डे कशिश इज वेरी हैप्पी विद आशीष, गुड फॉर हर। जोशुआ छाबरा। जोशुआ को हम कभी भूल ही नहीं सकते, वो कुछ अलग ही पर्सनैलिटी था। कशिश से अलग होने के बाद जोशुआ ने कशिश की लाइफ में आने की काफी कोशिश की, बट सब कुछ फेल रहा, और आजकल कई बार हमें उनके सोशल मीडिया पर नई नई लड़कियों के साथ अजीबोगरीब सी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं, बट नथिंग सीरियस एंड ही इज स्टिल सिंगल। आगाज अख्तर। आगाज की किस्मत भी शो में कुछ अच्छी नहीं रही, उनका किसी के साथ भी खास कनेक्शन नहीं बन पाया, बट स्टिल आगाज का शो में आना बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि शो से बाहर आकर आगाज और उसी साल की कंटेस्टेंट श्रेया प्रसाद के साथ उनका ऐसा कनेक्शन बना कि 1 साल के बाद भी दे आर स्टिल टुगेदर। और अगर शो में ही इन दोनों का कनेक्शन बन जाता तो ये दोनों भी स्पिट्सविला के क्यूटेस्ट कपल की लिस्ट में आ जाते। आमिर हुसैन। स्पिट्सविला 15 के एक और इनसाइडर होंगे मोस्ट एंटरटेनर एक्स कंटेस्टेंट आमिर हुसैन। आमिर का स्पिट्सविला में सबसे ज्यादा लेट कनेक्शन बना पैमा लिनानी के साथ, बट मोस्ट क्यूटेस्ट एवर। और अब शो के खत्म होने के 1 साल के बाद भी आमिर और पैमा साथ है, बट इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सोहेल शेख। स्पिट्सविला 14 के सबसे ज्यादा पॉपुलर कंटेस्टेंट एंड कंटेंट क्रिएटर सोहेल का कनेक्शन पहले ही दिन से बना सोम्या भंडारी के साथ, बट ये कनेक्शन ज्यादा लंबा नहीं चल पाया क्योंकि सोम्या शो के शुरू के ही हफ्तों में एलिमिनेट हो गई और बस उसके बाद सोहेल किसी से भी कनेक्ट नहीं कर पाए।
पर अभी वो अपने सोशल मीडिया पर बहुत टाइम से अपनी गर्लफ्रेंड भावी चंदी रमानी को फ्लॉन्ट करते रहते हैं और नो डाउट कि दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी है। पर ये दोनों स्पिट्सविला के पहले से साथ है या बाद में हुए हैं वो अभी कह नहीं सकते। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। साक्षी श्रीवास स्पिट्सविला 14 के मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट थी साक्षी और उनके शो के कनेक्शन जस्टिन डीक्रूज। इन दोनों की स्पिट्सविला जर्नी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। दोनों का पहले डांस की वजह से कनेक्शन बनना, फिर कनेक्शन का फीलिंग्स में बदलना और फिर अचानक से साक्षी के एक्स बॉयफ्रेंड तारा प्रसाद का आना और उसके बाद तारा के ऊपर साक्षी का जस्टिन को चुनना सही में एकदम फिल्मी कहानी थी। बट फिर भी सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बाद भी फिनाले टास्क में हार जाना सही में सबका दिल टूट गया था। बट इसके बाद भी जो साक्षी और जस्टिन की लव स्टोरी शुरू हुई है कि वो स्पिट्सविला के इतिहास के मोस्ट परफेक्ट कपल बन गए हैं और आज भी साथ हैं और इन दोनों का अलग होने का कोई चांस है ही नहीं। दे आर सो परफेक्ट। तारा प्रसाद स्पिट्सविला में ही अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी से ब्रेकअप के बाद तारा वापस अपने काम और पैशन यानी कि डांस में सुपर बिजी हो गए और उसकी ही वजह से हमने कई बार अलग अलग लड़कियों के साथ तारा को वीडियोस बनाते देखा। पर स्पिट्सविला 14 की ही कंटेस्टेंट साक्षी त्रिवेदी के साथ की उनकी वीडियोस थोड़ी सी अलग होती हैं। अब वो बस एक कोलैबोरेशन है या दोस्ती या फिर प्यार, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट साक्षी के अलावा तारा की रोडीज एक्स कंटेस्टेंट निहारिका तिवारी को भी डेट करने के रूमर्स हैं। तो तारा सिंगल तो फॉर श्योर नहीं है, बट किसके साथ है अभी वो श्योर नहीं है। आकाशलीना चंद्रा स्पिट्सविला की मोस्ट बोल्ड लड़की आकाशलीना का अपनी यूनिक पर्सनैलिटी के चलते शो में कोई खास कनेक्शन नहीं बना और शो के बाद भी अभी तक उनके किसी के साथ भी होने की कोई खबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आकाशलीना अभी सिंगल है। ऋषभ जायसवाल स्पिट्सविला 14 से सबसे पहले एलिमिनेट हुए ऋषभ ने शो से बाहर आते ही अपना सारा फोकस कंटेंट क्रिएशन में लगा दिया और हमने कई बार उनको काफी एक्स कंटेस्टेंट्स के साथ में वीडियोस बनाते देखा है। पर रोडीज एक्स कंटेस्टेंट श्रेया कालरा के साथ उनकी वीडियो सबसे ज्यादा कांस्टेंट है और फैंस ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। पर इस बात का अभी तक दोनों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। सौम्या भंडारी सौम्या माना कि शो से कुछ ज्यादा ही जल्दी बाहर हो गई, पर उतने ही कम टाइम में उनका और सोहेल का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। पर सच्चाई तो ये है कि सौम्या ने भी हामिद की ही तरह शो में आने के लिए झूठ बोला कि वो सिंगल है और वो 2020 से आज तक निशारल ऋषि को डेट कर रही हैं और ना वो तब सिंगल थी और ना ही अब। इनमें से आपका फेवरेट कपल कौन है और इस साल आपको क्या लगता है कि पिछले साल की ही तरह कुछ रियल कनेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं या फिर सबका फोकस फेमस होने में लगा रहेगा? आपके इस बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।